गांव के किनारे एक सुनसान घर था जिसे लोग साइको का घर कहते थे कि इस घर में कोई नहीं रह सकता क्योंकि जो भी वहां जाता वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इस घर के आसपास भी जाने से डरते थे। पर एक दिन वहां एक नए आदमी अर्जुन ने रहने का फैसला किया। अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये सब अफवाहें हैं। वह अपने सामान के साथ उस घर में पहुंचा और दरवाजा खोला। घर भीतर से बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और रात में सोने की तैयारी करने लगा। रात होते ही घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी खिड़कियों पर खटखटाहट, तो कभी किसी के चलने की आहट। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। वह बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया कि वह डर नहीं सकता। कुछ देर बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं और जो उसने देखा वह उसे हिलाकर रख दिया। एक साया काले कपड़ों में लिपटा, बिना चेहरा दिखाए उसके बिस्तर के पास खड़ा था। अर्जुन ने जोर से चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बंद हो गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह साया धीरे धीरे उसके और करीब आता गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को उठाने की कोशिश की और किसी तरह बिस्तर से गिर पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीने से पूरा शरीर भीग गया। तभी अचानक से उस साए की हंसी गूंजने लगी, एक बेहद डरावनी हंसी। अर्जुन का दिल मानो रुकने ही वाला था। वह किसी तरह से दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। अर्जुन ने झटके से मुड़कर देखा, तो वही साया उसके सामने खड़ा था। वह अब और भी करीब आ गया था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चीखा। अर्जुन की चीख से पूरा गांव जाग उठा। लोग भागते हुए उस घर की तरफ गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो घर में अर्जुन नहीं था। बस एक खून से सना हुआ दीवार पर लिखा था, मैं वापस आऊंगा। आज भी उस घर में कोई नहीं जाता और अर्जुन का कोई पता नहीं चला। जो भी उस घर के पास से गुजरता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मानो कोई कह रहा हो, तुम्हारा भी वक्त करीब है। यह कहानी श्रोताओं को हर पल बांधे रखती है, हर मोड़ पर रहस्य और डर का एहसास देती है।